वेलकम टू 5 मिनट किचन विद श्रद्धा। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस शुभ अवसर पर मैं आपके लिए एक स्पेशल कीटो लड्डू लेकर आई हूँ, कीटो पनीर लड्डू। यह लड्डू एक अच्छा लो कार्ब डेजर्ट ऑप्शन है और इसे बनाना बहुत ही आसान है और आपका ज़्यादा समय लिए बिना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और हर हफ्ते इंटरेस्टिंग कीटो रेसिपी सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले हम चिया सीड्स को पानी में भिगोकर साइड में रख देंगे और पैरेलल में आगे की तैयारी भी करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 5 ग्राम चिया सीड्स को एक बाउल में निकालकर उसमें पानी ऐड कर दिया है। अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स को एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। मैंने यहाँ 75 ग्राम्स कोकोनट फ्लावर लिया है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है और इसे आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। चॉकलेटी फ्लेवर के लिए 10 ग्राम कोको पाउडर, आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। 35 ग्राम्स होममेड पनीर को ग्रेट कर लिया है। पनीर जो कि वेजिटेरियन कीटो रेसिपीज के लिए एक स्टार इंग्रेडिएंट है और मैंने रिसेंटली केवल 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ पनीर बनाने की रेसिपी को अपलोड किया है जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। स्वीटनेस के लिए 5 ग्राम स्टीविया और 30 ग्राम्स क्रीम चीज़ लिया है। यह टोटली ऑप्शनल है और इसकी जगह आप देसी घी या फिर अनसॉल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। लड्डू को क्रंची बनाने के लिए कुछ आलमंड्स और वॉलनट्स लेंगे। इनको क्रश करके बाउल में निकाल लेंगे। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हाथ से एक साथ मिक्स करेंगे। फाइव मिनट्स हो गए हैं और चिया सीड्स रेडी हैं। अब इनको भी ऐड करके मिक्स करेंगे। चिया सीड्स में ओमेगा 3 होता है जो कि वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। अब थोड़ा थोड़ा वाटर डालकर सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। अब आराम से थोड़ा सा मिक्स हाथ में लेकर राउंड शेप में रोल करके लड्डू बना लेंगे। एक एक करके सारे लड्डू तैयार करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स की बताई हुई क्वांटिटी के अनुसार टोटल 13 लड्डू बने हैं। गार्निशिंग के लिए एक बाउल में डेसिकेटेड कोकोनट निकाल लेंगे और लड्डू के ऊपर कोकोनट की एक लेयर बना देंगे जिससे यह लड्डू और भी प्यारे दिखने लगेंगे। वेरी वेरी यमी और हेल्दी कीटो पनीर लड्डू तैयार हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह कीटो लाइफ स्टाइल का बहुत अच्छा डेजर्ट ऑप्शन है। इन्हें आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हैप्पी रहें। स्टोरेज टिप: कोशिश करें कि लड्डू को फ्रेश ही खाएं या फिर रेफ्रिजरेटर में ही स्टोर करें, वरना बाहर लड्डू खराब हो जाएंगे। ऐसी और भी रेसिपीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।